હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય क्लासेस. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था. ओके, सितंबर महीने की कोई शिफ्ट में क्या पूछा है कि इफ़ P, Q एंड R आर 3 स्टेटमेंट सच दैट ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज F. ओके, तो टोटल हमें कितने स्टेटमेंट्स गिवन है? P, Q, R, 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है. ओके, और उसके ट्रूथ वैल्यू मतलब हमें क्या ड्रॉ करना होगा? इसका ट्रूथ टेबल. तो जब भी पिक्चर में 3 अलग अलग स्टेटमेंट आए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 3 अलग अलग स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, बराबर. ओके, और इसकी पूरी ट्रूथ वैल्यू जब F होती है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, Q, R आर रिस्पेक्टिवली व्हाट. ओके, तो अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे सामग्री कौन सी चाहिए? तो P, Q एंड R चाहिए. ओके, सो सबसे पहले इनकी कॉलम्स लिख लो. तो T, 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 F, 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 F. ओके, चलो अब यहाँ पे क्या होगा? तो T, T, F, F, T, T, F, F. ओके, चलो अब R की कॉलम ऑल्टरनेट T, F, T, F, T, F, T, F. ओके, चलो अब कौन सी और सामग्री चाहिए? तो नेगेशन Q चाहिए मुझे. ओके, सो नेगेशन Q की कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे F, F, T, T, F, F, T, T. ओके, चलो तो सबसे पहला ब्रैकेट क्या है मेरा? P एंड Q. तो एंड के लिए क्या होना चाहिए? T, 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 बाकी सारे F. ओके, सो चलो P एंड Q के बारे में चेक करो. तो इन दोनों में T, T यहाँ पे है, तो ये T, ये T. ओके, बाकी कोई जगह पे T नहीं है, तो बाकी सारे F होंगे. सो F, 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 F. ओके, चलो दिस इज माय नंबर 1. ओके, ये था मेरा नंबर 1. ओके, और सेकंड में क्या चाहिए? नेगेशन Q और R चाहिए. ओके, सो नेगेशन Q कहाँ पे है और R कहाँ पे है? यहाँ पे. ओके, और चाहिए. और में क्या होता है? तो F, 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 बाकी सारे T. तो इन दोनों में F, F ढूंढो. तो यहाँ पे F, F. ओके, बाकी ये F, F. ओके, और बाकी सारे क्या आंसर में आएंगे? T आंसर में आएंगे. तो ये सारे आंसर होंगे T. तो दिस इज माई 2. ओके, अब मुझे 1 और 2 का इम्प्लीकेशन चाहिए, इम्प्लाइज चाहिए ना. ओके, सो 1 इम्प्लाइज 2. तो इम्प्लाइज में क्या सिचुएशन होती है? याद करो, इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल याद करो. तो सेकंड रो उसकी F होती है. जब पहला T दूसरा F, देन माई आंसर इज F. ओके, तो यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, तो T, F ढूंढो. तो ये देखो, ये T, F, तो ये F होगा. ओके, बस. तो बाकी सारा क्या आएगा? T आएगा. बाकी सारा आएगा T. ओके, चलो अब क्वेश्चन पढ़ो. मतलब ये जो लास्ट कॉलम आई, दैट इज कॉलम ऑफ माई फाइनल क्वेश्चन, बराबर. तो इसकी ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ वैल्यू जब F है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू F कब है? यहाँ पे है, देखो. ओके, तब मेरे P, Q, R कैसे है? दैट यू हैव टू फाइंड. मतलब ये मेरा फाइनल आंसर जब F है, तो मेरे P, Q, R कब है? तो मुझे कौन सी रो देखनी होगी? सेकंड रो. तो T, T एंड F. तो यहाँ पे देखो T, T, F कहाँ पे है? लास्ट, ऑप्शन नंबर D. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. तो ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो आपको समझ में तो आ गया होगा कि फाइनल इस पूरे क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले P, Q, R लिखते हैं. देन जो भी चिल्लर सामग्री चाहिए, जैसे नेगेशन P, नेगेशन Q, तो चिल्लर सामग्री का कॉलम ड्रॉ करो. देन ब्रैकेट्स सॉल्व करो, फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट. ओके, और मुझे फर्स्ट और सेकंड का क्या चाहिए? इम्प्लाइज चाहिए. सो दैट विल बी माई फाइनल कॉलम. ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि ये जो मेरा फाइनल है, उसमें जब F लिखा हुआ होता है, तब तब P, Q, R के आगे क्या लिखा है? T, T, F. सो इट इज माई फाइनल आंसर. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2020 में पूछा गया था. ओके, चलो क्या पूछा है मैं कि इफ P implies P and negation Q is false,
देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर डैश। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में फोकस करो, उसमें चेक करो कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स गिवन है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पी क्यू आर मतलब कि टोटल 3 स्टेटमेंट्स गिवन थे, सेम वे हियर यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, बराबर। तो हम सिर्फ पी एंड क्यू की कॉलम्स ही ड्रॉ करेंगे। तो पी और क्यू के लिए क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, सिर्फ 4 ही चीज़ें लिखनी होती है ना, टी टी एफ एफ, देन टी एफ एफ। ओके, चलो अब मुझे कौन से चिल्लर सामग्री चाहिए, तो देखो यहाँ पे मुझे नेगेशन क्यू चाहिए, तो नेगेशन क्यू है एफ टी। ओके, चलो नाउ माई फर्स्ट इज व्हाट पी, इम्प्लाइज क्या है, सो दिस इज माई फर्स्ट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए, बराबर। तो एंड के लिए क्या होता है, मतलब किसका किसका हमें एंड करना है, तो ये पी का और ये नेगेशन क्यू, इन दोनों का मुझे चाहिए एंड। तो एंड के लिए क्या होता है, टी टी देन टी। ओके, सो देखो देखो देखो, ये टी तो टी, बाकी सारे होंगे एफ। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओके, सो दिस इज माई सेकंड, बराबर। ओके, अब मुझे 1 और 2 का क्या चाहिए, इम्प्लाइज चाहिए। सो 1 इम्प्लाइज 2, तो इम्प्लाइज के लिए क्या होता है, अगर मेरा फर्स्ट टी, माई सेकंड इज एफ, देन माई फाइनल आंसर इज एफ। ओके, तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में टी एफ ढूंढो, देखो तो ये टी एफ तो ये एफ होगा। ओके, बाकी सारे टी होंगे मेरे, बराबर। चलो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन माई होल स्टेटमेंट, मतलब कि इस कॉलम में जब भी मुझे फॉल्स मिले, मतलब एफ लिखा हुआ मिले, देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर व्हाट, मतलब कि मुझे चेक कौन सी रो करनी है, फर्स्ट रो ही चेक करनी है जब माई फाइनल आंसर इज एफ। ओके, तो पी भी टी है और क्यू भी मेरा क्या है, टी है। सो टी कॉमा टी इज माई फाइनल आंसर, है इजी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, बराबर। अगेन ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन रीड करो, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर इन्वॉल्व है, तो टोटल 8 रो वाला हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा। ओके, तो चलो पी क्यू आर फटाफट ड्रॉ करते हैं, बराबर। तो 4 टी टी से वे यहाँ पे एफ 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 और ये एफ। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। ओके, चलो अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, चलो अब कौन से चिल्लर आइटम चाहिए हमें, तो नेगेशन क्यू चाहिए, ओनली नेगेशन है, नेगेशन क्यू, बराबर। ओके, तो ये होगा एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। ओके, चलो अब मेरा माई फर्स्ट इज व्हाट, पी, सो पी इज माई फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड इज व्हाट, नेगेशन क्यू और आर। ओके, चलो तो नेगेशन क्यू और आर फाइंड करो, तो नेगेशन क्यू और आर। ओके, तो और में क्या होता है, एफ एफ देन एफ, तो यहाँ पे एफ एफ तो ये एफ होगा। ओके, ये भी एफ होगा, एक सेकंड, नेगेशन क्यू और आर, बराबर, और है ना। ओके, तो ये दोनों एफ तो एफ, ये दोनों एफ तो एफ, बराबर, बाकी सारे टी होंगे, बाकी सारे होंगे टी। ओके, चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ दिस स्टेटमेंट, ओके, और एक फाइनल आंसर मुझे लाना है ना, 1 इम्प्लाइज 2, सो 1 इम्प्लाइज 2, इम्प्लाइज में क्या होना चाहिए, ओके, सो माई 1 इज दिस एंड माई 2 इज दिस। ओके, तो टी एफ तो एफ, चलो ढूंढो पहले फटाफट, तो ये टी एफ तो एफ। ओके, और कई जगह पे टी एफ दिख रहा है नहीं, तो बाकी सारे होंगे मेरे टी 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 टी। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर, जब भी एफ होंगे तो माई पी क्यू आर इज व्हाट, पी क्यू आर इज टी टी एंड एफ, सो टी टी एंड एफ, सो ऑप्शन नंबर सी इज माई फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो अब आपको अच्छे से पक्के आएंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डू इन होमवर्क। ओके, ये क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में पूछा गया था। इफ P implies Q और R is false, then truth values of PQR is which of the following? इजी क्वेश्चन है। ओके, आप कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ओके, जो भी कोई आंसर आता है आपका, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि विच ऑफ द ABCD इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था। ओके, अब ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, इससे थोड़ा एक स्टेप हटके है, बराबर।
क्या गिवन है कि इफ Q इज फॉल्स, P एंड Q डबल इम्प्लाइज R इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, देन विच ऑफ दिस इज ऑलवेज टोटोलॉजी। ओके, लेट मी चेक, यहाँ पे डबल इम्प्लाइज है या सिंगल इम्प्लाइज है। ओके, यहाँ पे डबल इम्प्लाइज ही है। ओके, बराबर। चलो, तो हमें क्या यहाँ पे गिवन है कि एक तो सबसे पहले हमें P Q R 3 स्टेटमेंट्स गिवन है ना, तो तीनों का ट्रूथ टेबल फटाफट ड्रॉ करो। तो P Q R, ओके, T T T T, ओके, नीचे F F F और F, ओके, यहाँ पे होगा टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, यहाँ पे टी एफ टी एफ, ओके। चलो, और कौन सी चिल्लर सामग्री चाहिए? बस, कुछ और नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि P एंड Q, तो P एंड Q हमें इसकी कॉलम लिखनी होगी। तो एंड में क्या होता है? व्हेन बोथ आर टी देन टी, तो ये टी होगा, ये भी टी होगा, बराबर। बाकी सारे होंगे एफ, बाकी सारे होंगे एफ। ओके, चलो, अब हमें किसका डबल इम्प्लीकेशन किसके साथ में चाहिए? तो इसका डबल इम्प्लीकेशन हमें ये जो आर है ना 2 के साथ में चाहिए। सो 1 डबल इम्प्लाइज 2 मुझे चाहिए। तो डबल इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल याद करो। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट उसमें टी टी होते थे और बीच वाले दोनों एफ होते थे। लेट मी चेक देम फर्स्ट। ओके, डबल इम्प्लाइज में यही होता था, हाँ, फर्स्ट और लास्ट दोनों टी होते थे और बीच वाले दोनों एफ होते थे। बीच वाले दोनों मतलब फर्स्ट टी एफ, तो एफ एंड एफ टी देन एफ, मतलब दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, लेकिन इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स देन माय आंसर इज एफ। ओके, सो इन दोनों में से कोई एक भी अगर एफ होता है तो मेरा आंसर होगा एफ, बराबर। तो चेक करो, चलो, इन दोनों में यहाँ पे एक एफ है ना, तो ये होगा मेरा फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स होगा, एक ही एफ होना चाहिए, बराबर, तो ये फॉल्स होगा। तो बाकी सारे कैसे होंगे? मेरे टी होंगे, बाकी सारे होंगे मेरे टी। ओके, चलो, अब मुझे क्या गिवन है कि व्हेन योर क्यू इज फॉल्स। ओके, तो देखो, एंड इफ दिस थिंग, बराबर, दिस थिंग इज ट्रू। ओके, अब क्यू फॉल्स है और ये ट्रू, तो ये कौन सी रो में मैच होता है? ये वाली चीज़, माई क्यू, देखो ये क्यू है, ये क्यू एफ होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए। देखो, तो ये कहाँ पे है? हाँ, ये रहा, देखो, क्यू मेरा फॉल्स एंड दिस वन इज ऑल्सो बिकम ट्रू, तो ये मेरी रो आई। ओके, इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। चलो, तो यहाँ तक हमने सीखा। तो ये क्या था? जो हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन था ना, उसका हमने अभी तक ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, अभी ऑप्शंस को हमने टच नहीं किया। तो ऑप्शन में क्या पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। ओके, तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या पूछा है? पी एंड आर। ओके, तो हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा किसका? पी एंड आर इम्प्लाइज पी और आर। ओके, सो पी एंड आर, पी एंड आर, और यहाँ पे होगा पी और आर। ओके, चलो, इसको 3 बुलाते हैं, इसको 4 बुलाते हैं, तो 3 इम्प्लाइज 4 भी चाहिए। चलो, तो एंड के लिए क्या होता है? तो टी टी टी। ओके, तो पी एंड आर, तो ये टी 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 होगा। चलो, ये तीसरा वाला टी होगा। ओके, बाकी सारे होंगे एफ, सो ये एफ 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 एफ। ओके, और के लिए क्या होता है? एफ एफ एफ, बराबर। तो एफ एफ कहाँ पे होता है? यहाँ पे, और ओके, तो लास्ट में, और यहाँ पे एफ, बाकी सारे होंगे मेरे टी। चलो, अब 3 इम्प्लाइज 4 करना है, तो इम्प्लाइज के लिए क्या होता है? टी एफ एफ। ओके, सो ओके ओके ओके, ऐसा नहीं है, तो बाकी सारे होंगे ट्रू। तो दिस इज माई टोटोलॉजी, देखा? सो दिस इज माई टोटोलॉजी। तो ये है मेरा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। ओके, देखो क्या गिवन था कि जब एफ मेरा क्यू फॉल्स है, ये वाली चीज़ मेरी ट्रू है। ओके, तो इनमें से कौन ट्रू होता है? तो देखो, इस पर्टिकुलर रो में ये टी है, दैट्स व्हाई इट इज टोटोलॉजी। ओके, तो आप बाकी के 3 ऑप्शन देखोगे ना, तो इस रो में, ये वाला रो में इसका आंसर ऑलवेज, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन में ये वाली चीज़ क्या होगी? एफ होगी।
ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ओके, तो हर एक की कॉलम में ये जो फोर्थ रो होगी ना वो कंपलसरी एफ होगी। ओके, और ये टी है, दैट्स व्हाई इट इज अवर फाइनल आंसर, टॉटोलॉजी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 में आया था। ओके, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है इसमें कि इफ P, ये एक नई साइन है, प्लस Q एंड नेगेशन P डॉट Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, मतलब इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू P एंड Q, वेयर ओके, अब इन दोनों साइन का मीनिंग हमें बताया है कि प्लस और डॉट ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये एक सेट है, ये सेट में कौन गिवन है, एंड और ओके, मतलब यहाँ पे एंड होगा या तो और होगा, और यहाँ पे भी एंड और दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं, बराबर। देन दिस ऑर्डर पेयर, मतलब कि प्लस एंड डॉट इन चारों में से क्या होंगे, मतलब यहाँ पे एंड होगा या तो और होगा, एंड यहाँ पे भी हमें बताना है कि यहाँ पे भी एंड या और है, तो इसका मीनिंग इसके इक्वल होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा, तो ये हमें पता चल सकता है ना, बराबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है, ओनली 2, P एंड Q, बराबर। तो सबसे पहले P की कॉलम, देन Q की कॉलम, बराबर। चलो T T F F, देन T F T F। ओके, चलो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, नेगेशन P। ओके, सो नेगेशन P की भी कॉलम लिख लिए, सो FF एंड TT, बराबर। चलो अब हमें देखना है P। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा प्लस इज बिलोंग्स टू एंड और, तो हमें यहाँ पे दोनों की कॉलम ड्रॉ करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट P एंड Q, देन वी हैव टू टेक P और Q, बराबर। मतलब हम P एंड Q, ओके, और P और Q दोनों की कॉलम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज प्लस कैन बी एनीथिंग, आइदर इट कैन बी और इट कैन बी एंड, बराबर। चलो तो P एंड Q का ट्रूथ टेबल क्या होता है, T बाकी सारे F, ओके, और में क्या होता है, FF बाकी सारे T, बराबर, बाकी सारे T। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन P। ओके, चलो ये डॉट भी क्या हो सकता है, आइदर डॉट इट कैन बी एंड और इट कैन बी और, बराबर। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P और Q। ओके, चलो तो नेगेशन P ये Q है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड के लिए टेबल ड्रॉ करते हैं, तो एंड में क्या होता है, T। ओके, सो T, तो ये T, बाकी सारे होंगे मेरे F। ओके, अब ड्रॉ करेंगे नेगेशन P और Q, तो इसमें और चाहिए, तो और में क्या होता है, FF। ओके, सो ये सेकंड वन विल बी माई F, बाकी सारे होंगे T। ओके, चलो अब इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q। ओके, तो एक काम करते हैं, P एंड Q तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, बराबर। ओके, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए TFFF। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में एंड है। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली, देखो मान लो कि चलो यहाँ पे मैंने एंड लिया है, तो एंड ये होगा, बराबर। सो दिस विल बी माई 1। ओके, और मैं यहाँ पे भी एंड लेता हूँ, मैं यहाँ पे भी एंड लेता हूँ, बराबर। ओके, सो दिस विल बी माई 2। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, एंड चाहिए, और इसका आंसर इस कॉलम के इक्वल ही आना चाहिए। तो देखो आता है कि नहीं, एंड लेना है, बराबर। तो 1 और 2 में मुझे एंड लाना है, तो एंड के लिए T होता है, बाकी सारे F होता है। ओके, तो कैसे चेक करते हैं, देखो ध्यान से, ये TF। ओके, या मतलब कि T तो इन दोनों कॉलम में कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो रॉन्ग होगा, बराबर। तो सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे एंड लेते हैं और यहाँ पे और लेते हैं। ओके, यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड, और इसके लिए मैं और लेता हूँ, बराबर। सो दिस विल बी माई 2, ओके, और इन दोनों के बीच में हमें लेना है एंड, तो इन दोनों के बीच का आंसर मुझे यही कॉलम मिलनी चाहिए, P एंड Q। ओके, चलो तो इन दोनों का एंड ले लो, तो एंड लेंगे तो ये कॉलम का आंसर मुझे चेक करना है, तो T आ गया T। ओके, बाकी सारे तो F होंगे, यस। सो दिस इज माय आंसर। जब मैंने यहाँ पे एंड लिया, मतलब कि P एंड Q, बीच में तो ओरिजिनली एंड है, और यहाँ पे मैंने जब और लिया तो मेरा आंसर क्या आया, P एंड Q आया। चेक करो, ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, इन दोनों के बीच में एंड ले लो। चलो तो T, बराबर, देन F
FT और FT F होना चाहिए, मतलब ये कॉलम मुझे आंसर में मिल गई, दैट्स व्हाई इट इज माय फाइनल आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो पहला देखो ऑर्डर पेयर में पहले प्लस है ना, तो प्लस की जगह पे हमने क्या लिया था, एंड, सो एंड, और डॉट पीछे है तो डॉट की जगह पे मैंने क्या लिया था, और, सो और। ओके, सो दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक करोगे, यहाँ पे दोनों जगह पे आप और ले लो, आंसर नहीं मैच होगा इस वाली कॉलम से, बराबर। सेम वे अगर आप ये दोनों लेते हो तो भी आंसर इस वाली कॉलम से मैच नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू और नेक्स्ट क्वेश्चन। આમાં શું કહે છે, ઇફ P implies negation P or negation Q is false then truth values of P and Q are respectively dash। ओके, तो फटाफट से इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ओनली P and Q आर रिक्वायर्ड। ओके, तो चिल्लर सामग्री भी कौन सी चाहिए हमें, नेगेशन P नेगेशन Q चाहिए, तो उसका भी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बराबर। चलो ये 1 है हमारा P, ओके, और ये नेगेशन P और नेगेशन Q इज अवर सेकंड, बराबर। ओके, बाद में हमें क्या चाहिए, 1 इम्प्लाइज 2 चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसकी स्टोरी लिखना स्टार्ट करो। तो ये टी टी एफ एफ, ओके, देन टी एफ, ओके, ये लिख लिया। चलो नेगेशन पी मतलब एफ एफ टी टी, और नेगेशन क्यू क्या होता है, एफ टी ये होता है, बराबर। चलो अब हमें क्या चाहिए, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो इन दोनों कॉलम में हमें क्या ढूंढना है, और के लिए एफ 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 बाकी सारे टी। ओके, सो पहले ही एफ एफ है तो एफ 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 बाकी सारे होंगे हमारे टी। ओके, अब हमें चाहिए 1 इम्प्लाइज 2। तो इम्प्लाइज में क्या होता है, तो सेकंड रो, मतलब कि पहला टी सेकंड एफ, देन माय आंसर इज एफ। ओके, तो इन दोनों कॉलम में टी एफ ढूंढो, तो पहले ही है टी एफ, बाकी सारे होंगे हमारे टी। ओके, अब हमें क्या पूछा है कि इफ 1 इम्प्लाइज 2 इज फॉल्स देन P and Q आर देखो तो दोनों कैसे होंगे, टी होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ये डी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय फाइनल आंसर। है इजी क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नाउ वी विल मूविंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया था। ओके, 2019 के सारे क्वेश्चन खत्म। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। ओके, अब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स गिवन है देखो, तो P Q R। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव मेक कॉलम्स ऑफ P Q एंड R, बराबर। चलो, और कौन सी चिल्लर सामग्री चाहिए, तो नेगेशन P चाहिए और नेगेशन Q चाहिए, बराबर। तो मैंने नेगेशन P और नेगेशन Q की भी कॉलम ड्रॉ कर दी। चलो, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एंड दिस इज माय थर्ड। ओके, सो ये मैंने फर्स्ट P एंड नेगेशन Q, इसकी मैंने कॉलम बना दी। एंड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टी। ओके, सो ये P एंड ये नेगेशन Q, बराबर। इसमें टी कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी। ओके, बाकी सारे होंगे मेरे F। चलो, नाउ सेकंड ब्रैकेट P एंड R। तो P एंड R के लिए भी मैंने कॉलम बना दी। बाद में मैंने क्या देखा, तो ये P ये 1 था, ये 2 था, तो 1 और 2 के बीच में मुझे क्या चाहिए, एंड। तो 1 एंड 2 के बीच में मैंने क्या कर दिया, एंड। मतलब ये हमारी फर्स्ट वाली कॉलम या सेकंड वाली कॉलम, इनके बीच में मैंने एंड अप्लाई कर दिया, तो मुझे ये वाली कॉलम मिली। ओके, चलो, ये थर्ड था हमारा नेगेशन P और Q। तो नेगेशन P और Q, बराबर। तो ये मैंने मेरी थर्ड कॉलम बना दी। ओके, अब इसको ये पूरे को मैंने ये जो इम्प्लाइज के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ है, इस पूरे को मैंने क्या नाम दिया, 4 नाम दिया। तो 4 इम्प्लाइज 3 चाहिए, बराबर। तो 4 इम्प्लाइज 3। तो इम्प्लाइज के लिए क्या ढूंढना होता है, तो पहले में T, दूसरे में F, तो माय आंसर इज F। तो देखो ये मेरा पहला है, ये सेकंड है, तो TF, देखो ध्यान से, ये TF, और कहीं पे है TF नहीं है, बराबर। तो ये सिर्फ F हुआ, तो बाकी सारे होंगे मेरे T। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन दिस होल थिंग इज फॉल्स, मतलब कि ये, देन व्हाट आर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q एंड R। तो इस रो में आओ आगे, तो TFT। ओके, सो TFT मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज माय फाइनल आंसर। है इजी क्वेश्चन, बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत अच्छी सी एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। ओके, और ये क्वेश्चन है वो 2017 में आया था JEE मेंस में। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक एक्सप्रेशन आपको ये पूरा गिवन है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग।
ओके ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो तो कैसे करना है, यहाँ पे ओरिजिनल जो गिवन है वो मैं कॉपी करता हूँ पहले, पी एंड क्यू। ओके तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, तो पहले नेगेशन को अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या होगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू। ओके अब देखो ध्यान से, ये दो ब्रैकेट्स दोनों के अंदर सेम साइन और बाहर अलग साइन है। ओके तो हमारा रूल के हिसाब से दोनों में कॉमन क्या है, नेगेशन पी, तो जो कॉमन है वो बाहर आएगा। ओके जो अंदर साइन है ना, अंदर एंड वाली, वो बाहर आएगी। ओके और ब्रैकेट में बाकी क्या बचा, एक सेकंड यहाँ पे है ना नेगेशन क्यू, हाँ नेगेशन क्यू। ओके तो अब बाकी देखो सबसे पहले दोनों में से मैंने नेगेशन पी कॉमन निकाला, तो बाकी क्या बचा, निगेशन क्यू तो एंड क्यू बचा, बराबर। सो नेगेशन क्यू, बाहर जो साइन है वो अब अंदर रहेगी ब्रैकेट में और यहाँ पे होगा क्यू, बराबर। ओके अब सारी चीज़ों को मैं सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये जो नेगेशन पी है वो होगा पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश यूनियन क्यू। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज क्यू यूनियन क्यू डैश, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ओके एंड पी डैश इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ओके तो यूनिवर्सल सेट का आप कोई भी सेट के साथ में इंटरसेक्शन लो तो दैट सेट इटसेल्फ आपका आंसर होगा। सो पी डैश एंड पी डैश इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज माय फाइनल आंसर, है इजी क्वेश्चन। ओके चलो तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके अब ये देखते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है एंड दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस, इज इक्विवेलेंट टू दिस, इट इज अ फॉलेसी एंड इट इज अ टॉटोलॉजी। तो जब भी आपको ऑप्शन में टॉटोलॉजी है तो फॉलेसी दिखे, या तो क्वेश्चन में टॉटोलॉजी है तो फॉलेसी दिखे, तो आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होता है। ओके तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में कितने स्टेटमेंट्स गिवन है, ओनली 2, पी एंड क्यू। ओके सो चिल्लर आइटम कौन सी चाहिए, नेगेशन पी चाहिए हमें। ओके सो एक काम करते हैं, वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन लिख लो, हम यहाँ से हमारा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ओके सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पे कौन सी सामग्री चाहिए हमें, P चाहिए Q चाहिए। ओके सो ये हमारा हो गया P Q। ओके बाद में चाहिए नेगेशन P। ओके चलो ये T T F F T F T F नेगेशन P मतलब F F और यहाँ पे होगा T T। चलो पहला क्या चाहिए हमें, P इम्प्लाइज Q चाहिए। सो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q के लिए क्या होता है, इम्प्लाइज के लिए T F F देखना होता है, तो ये P इम्प्लाइज Q, सो T F F बाकी सारे होंगे T। चलो अब मुझे क्या चाहिए, तो देखो ध्यान से, ये बराबर नेगेशन P। ओके एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, बराबर। ओके नेगेशन P इम्प्लाइज Q चाहिए मुझे, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो नेगेशन P कहाँ पे है, ये और ये Q है, तो इम्प्लाइज के लिए अगेन पहला T दूसरा F। ओके तो इसमें T ढूंढो और उसमें F ढूंढो, तो ये है देखो फोर्थ वाला T F F, तो बाकी सारे होंगे T, बराबर। चलो अब मुझे क्या चाहिए, तो ये 2, तो ये Q को मैं नाम दे देता हूँ 3, बराबर। तो मुझे 2 इम्प्लाइज 3 चाहिए ना, एक काम करो इसको 3 नंबर नहीं देते, मतलब कि मुझे चाहिए 2 इम्प्लाइज Q चाहिए, बराबर। ओके चलो तो ड्रॉ करो, ये मेरा 2 है, देखो ये है 1, ये है 2। ओके अब मुझे चाहिए 2 इम्प्लाइज Q। ओके मतलब अगेन मुझे 2 में T देखना है और इसमें F देखना है, तो ही मेरा आंसर क्या होगा, F होगा। चलो तो 2 में T देखो और इसमें F देखो, तो ये वाला मैच होगा, तो T F F। ओके हाँ बस बाकी सारे होंगे मेरे T, क्लियर। चलो मतलब मेरा 2 इम्प्लाइज Q होगा, मतलब ये पूरा हो गया, मतलब अब पूरे को, ये जो पूरा है ना उसको मैं नाम दे देता हूँ 3, तो मुझे क्या चाहिए फाइनली, 1 इम्प्लाइज 3 चाहिए। ओके सो 1 इम्प्लाइज 3, तो इसको नाम दे देते 3, ये 1 है ये 3 है, तो 1 में मुझे T ढूंढना है और इसमें F ढूंढना है, तो ये T F F F, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे F नहीं मिलेगा, बाकी सारे मुझे T मिलेंगे। ओके तो देखो ये फाइनल जो आंसर था, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन, उसमें सारे के सारे कॉलम्स की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, T, इट मीन्स इट इज टॉटोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई फाइनल आंसर, है इजी। ओके सो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ही ढूंढना है क्या चाहिए आपको। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2016 में आया था। ओके सो 2016 का ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है हमें कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके
तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करना तो बहुत ऑकवर्ड होगा, तो इसको हम ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन पी एंड क्यू, बराबर, तो इजी रहेगा। तो सबसे पहले पी और क्यू की कॉलम ड्रॉ करते हैं, सो पी ओके देन क्यू। ओके चलो, चिल्लर सामग्री कौन सी चाहिए हमें, तो नेगेशन पी चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए। ओके सो नेगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो ये टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ओके चलो, नेगेशन पी मतलब एफ एफ टी टी। ओके और यहाँ पे होगा एफ टी। ओके चलो, अब ये मेरा काम हो गया। अब देखो, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 3। चलो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, P एंड नेगेशन Q चाहिए, दिस इज माय नंबर 1। ओके चलो, तो इसमें क्या चाहिए मुझे, P एंड नेगेशन Q, इन दोनों के बीच में मुझे एंड चाहिए। तो एंड में क्या होता है, टी टी टी, तो ये टी टी ये टी, बस बाकी सारे होंगे मेरे F। ओके चलो, अब सेकंड तो ऑलरेडी हमने लिखा है, सो दिस इज माय सेकंड। ओके तो थर्ड फाइंड करते हैं, नेगेशन P एंड Q, सो नेगेशन P एंड Q, दिस इज माय थर्ड। ओके तो नेगेशन P कहाँ पे है मेरा, नेगेशन P एंड Q। ओके सो इन दोनों के बीच में मुझे एंड चाहिए, इन दोनों कॉलम्स के बीच में मुझे एंड चाहिए, तो एंड के लिए टी टी टी, तो ये होगा T, बाकी सारे होंगे F। ओके अब फाइनली मुझे क्या चाहिए, अब फाइनली मुझे चाहिए 1 और 2 और 3, समझ में आया। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं 1 और 2 फाइंड करते हैं, बराबर। तो 1 और 2, इसको नाम दे देते हैं 4। तो फाइनली मुझे क्या चाहिए, 4 और 3। ओके तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बराबर, तीनों तो एक साथ में नहीं ले सकते। तो पहले सॉल्व करते हैं ये 1 और 2। ओके तो ये 1 और 2, और में क्या होता है, एफ एफ एफ। ओके तो ये एफ एफ, तो ये एफ हो गया, बाकी सारे होंगे टी। चलो अब ये जो 4 है, 4 और 3 चाहिए मुझे, तो इन दोनों के बीच में और चाहिए, तो देखो एफ एफ एफ, बाकी सारे होंगे मेरे टी। यस एग्जैक्टली। चलो तो ये आया मेरा फाइनल आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन था ना मेरा पूरा, ओके इसकी ये हो गई मेरी कॉलम। ओके तो अब मुझे क्या चेक करना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसका ट्रूथ टेबल है भाई, देखो तो टी 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 एफ, ये किसका ट्रूथ टेबल होता है, पी और क्यू ना, पी और क्यू। ओके पी और क्यू का अगर आप ट्रूथ टेबल देखोगे तो एफ 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 होगा, बाकी सारे होंगे मेरे टी, सो पी और क्यू, सो ऑप्शन नंबर सी इज माई फाइनल आंसर। है इजी क्वेश्चन। ओके तो लास्ट में क्या चीज़ आई थी हमें कि 1 और 2 और 3 चाहिए था, लेकिन ये तो डायरेक्टली हम तीनों का तो नहीं फाइंड कर सकते, तो सबसे पहले किसका किया, इन दोनों का किया, बराबर। इसका जो आंसर है इसको मैंने नाम दिया 4, देन आई हैव टू फाइंड 4 और 3, 4 और 3। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2014 में आया था मेंस में। ओके चलो क्या पूछा है कि नेगेशन ऑफ दिस। ओके अंदर क्या पूछा है कि P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q, और इसका भी नेगेशन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके ऑप्शन में आपको दिख रहा है टोटोलॉजी एंड फॉलेसी, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ ट्रूथ टेबल। ओके तो देखो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, P एंड Q। ओके और कौन सी सामग्री गिवन है, नेगेशन Q भी गिवन है। ओके सो नेगेशन Q, तो ये मेरा होगा T T F F, देन T F T F। ओके चलो नेगेशन Q मतलब F T F T, तो ये हुआ नेगेशन Q। ओके अब मुझे P डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, सो ये मेरा हुआ P और ये हुआ डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q। ओके तो डबल इम्प्लाइज के लिए क्या होता है, व्हेन बोथ आर सेम देन इट इज ट्रू, अदरवाइज एफ। ओके तो देखो दोनों जगह पे ये सेम है तो मेरा ट्रू होगा, ये सेम है तो ये ट्रू होगा। ओके ये अलग अलग है, सो दैट्स व्हाई इट इज एफ, तो ये हुआ एफ, बराबर। ओके इसका हमें क्या पूछा है, नेगेशन। ओके तो इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, तो मुझे 1 का निगेशन चाहिए, मतलब जहाँ पे एफ है उधर टी लिखना है और टी है उधर एफ लिखना है, यहाँ पे एफ और यहाँ पे होगा टी। ओके अब ये चीज़ क्या है, तो ये टोटोलॉजी भी नहीं है और ये फॉलोसी भी नहीं है। ओके तो होगा ये इधर जिसके इसके इक्वल और होगा इसके इक्वल, बराबर। तो ये देखो यार, ये P डबल इम्प्लेस Q के इक्वल ही तो है, क्योंकि P डबल इम्प्लेस Q का ट्रूथ टेबल क्या होता है, व्हेन बोथ आर सेम देन इट इज T।
व्हेन बोथ आर सेम देन इट इज टी, अदरवाइज इट इज एफ। तो ये किसके इक्विवेलेंट हुआ? पी डबल इम्प्लाइज क्यू के ही ना। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। है इजी? ओके चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेगेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फोर ऑप्शंस। बराबर, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना पूरा, इसका मुझे नेगेशन फाइंड करना है। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा हुआ, तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना कि नेगेशन एस और नेगेशन आर एंड एस, ओके, इसका मुझे क्या चाहिए? इसका भी मुझे चाहिए नेगेशन चाहिए, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेगेशन को अंदर एंटर करो तो ये एस हो जाएगा। ओके, ये और है वो एंड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं नेगेशन एंटर करता हूँ तो नेगेशन ऑफ नेगेशन आर दैट विल बी आर और नेगेशन एस। ओके, चलो अब पेयर्स बनाते हैं। तो सबसे पहली पेयर क्या होगी? एस एंड आर और ओके, रूल क्या है हमारा? जो बाहर होता है ना वो अंदर आएगा। बराबर, ओके, और ओके ध्यान से देखिए, एस एंड आर और एस एंड नेगेशन एस। ओके, अब पूरी चीज को हम कन्वर्ट करेंगे सेट के फॉर्म में। तो ये क्या लिखा हुआ है? एस इंटरसेक्शन आर यूनियन एस इंटरसेक्शन एस डैश। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज एस इंटरसेक्शन एस डैश? 5। ओके, और 5 यूनियन दिस, तो यही तो होगा मेरा आंसर। ओके, सो एस इंटरसेक्शन आर यूनियन 5। ओके, और 5 का यूनियन अगर आप किसी भी सेट के साथ में करते हो तो वो सेट आपका आंसर में आएगा, दैट इज एस इंटरसेक्शन आर। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में? तो एस एंड आर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज माय फाइनल आंसर। है मस्त क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो था वो 2015 में आया था JEE मेंस में। ओके, सो वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, ध्यान से देखो। एक्चुअली 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन P एंड Q। तो P स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इफ 7 इज ऑड नंबर देन 7 इज डिविजिबल बाय 2, एंड Q में लिखा है इफ 7 इज प्राइम नंबर देन 7 इज एन ऑड नंबर। ओके, अब मुझे क्या गिवन है कि इफ V1 इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P, मतलब P का जो कॉन्ट्रापोजिटिव है उसकी ट्रूथ वैल्यू V1 है। ओके, और V2 इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ Q, मतलब V1 और V2 हमें क्या गिवन है? दे आर कॉन्ट्रापोजिटिव, दे आर एक्चुअली ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P एंड Q रिस्पेक्टिवली। बराबर, तो हमें पहले तो क्या करना होगा? V1 और V2 ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी होगी कि V1 T है F है या V2 भी T या F क्या है। बराबर, तो ये जो P स्टेटमेंट है उसका हमें कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना होगा, और वो कॉन्ट्रापोजिटिव जो आया वो T है या F है, दैट यू हैव टू चेक। सेम वे फॉर Q में। बराबर, तो एक काम करो, ये P है ना P, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो। ओके, P का हम क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रापोजिटिव। बराबर, P का लिखो। चलो, तो P का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा कि इफ 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इफ 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 then it is not odd number, then 7 is not odd number. Okay, this is contrapositive of P. Now contrapositive of Q, ये क्या होगा? if 7 is not odd number, if 7 is not odd number then 7 is not prime number, then 7 is not प्राइम नंबर। ओके, चलो अब देखो, तो ये दोनों कॉन्ट्रापोजिटिव वाले जो स्टेटमेंट्स है ना वो इम्प्लीकेशन टाइप के हैं, P इम्प्लाइज Q टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये दोनों स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q टाइप के हैं। ओके, अब इनका ट्रूथ टेबल मुझे, अब इसकी इन दोनों की क्या चाहिए? इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी दैट विल बी V1 और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी दैट विल बी V2। ओके, तो V1 और V2 कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका ट्रूथ टेबल एक्चुअली क्या होता है? तो इसके ट्रूथ टेबल में क्या होता है? सबसे सेकंड रो देखो, तो T, अगर ये PT होता है और ये Q F होता है, देन पूरा स्टेटमेंट कैसा होगा? F होगा। बराबर, ओके, अब ये जो P स्टेटमेंट है ना, ओके, मैं यहाँ पे नाम बदल देता हूँ। चलो, मान लो कि मेरे पास स्टेटमेंट है R एंड स्टेटमेंट है S, तो R अगर T होगा एंड S अगर F होगा तो पूरा स्टेटमेंट कैसा होगा? मेरा F होगा। बराबर, तो यहाँ पे R ढूंढो, तो ये मेरा R होगा, ये क्या होगा? मेरा R स्टेटमेंट होगा। ओके, एंड दिस इज माई S स्टेटमेंट। ओके,
तो देखो ध्यान से, ये आर स्टेटमेंट जो मैंने बॉक्स किया ना वो टी है और ये एस एफ है। अगर ऐसा होता है तो पूरे की ट्रूथ वैल्यू कैसी होगी, एफ होगी, वो चेक करो। चलो, तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये ट्रू है। 7 2 से डिविजिबल नहीं है, यस इट इज ट्रू। ओके, एंड मतलब ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। 7 इज नॉट ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर नहीं है, ये तो गलत हुआ ना, 7 तो एक्चुअली ऑड है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एफ, तो ये टी है, ये एफ है। इट मीन्स माई ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ। ओके, सो माई V1 इज एफ। ओके, सो पहले एफ है, ऐसे कौन से ऑप्शन है, सी एंड डी। ओके, चलो अब ये जो क्यू स्टेटमेंट है इसका आर कौन है, तो इसका आर ये है, सॉरी इसका आर ये है। ओके, एंड इसका एस ये है। ओके, चलो अब इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू चेक करो। तो 7 इज नॉट ऑड नंबर, तो 7 तो ऑड है ना, तो ये कैसा हुआ, फॉल्स हुआ, बराबर। ओके, 7 इज नॉट प्राइम नंबर, 7 तो प्राइम नंबर है, मतलब इन्होंने भी गलत बोला। तो पी आर इम्प्लाइज वाले ट्रूथ टेबल में देखो एफ एफ, तो क्या होगा आंसर, टी होगा ना, एफ एफ टी। सिर्फ एफ मुझे कब मिलेगा, टी एफ एफ, बाकी सारे में टी आता है, मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज व्हाट, टी। सो माई आंसर इज एफ एंड टी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। है जबरदस्त क्वेश्चन। ओके, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्या पूछा था, दो स्टेटमेंट हमें गिवन है पी एंड क्यू, बराबर। इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रूथ वैल्यू V1 और V2 है। तो सबसे पहले इन दोनों के कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, उसमें अब ये जो स्टेटमेंट जो आया वो इम्प्लीकेशन टाइप का है, इम्प्लाइज टाइप का है, बराबर। तो मुझे उसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट ढूंढने होंगे। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट टी और दूसरा स्टेटमेंट एफ होता है तो पूरे की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, एफ होती है। तो ये जो स्टेटमेंट पी था ना उसमें भी ऐसी सिचुएशन है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट एफ है, तो मेरी फाइनल ट्रूथ वैल्यू मतलब कि पी की ट्रूथ वैल्यू V1 क्या होगी, एफ होगी। ओके, और सेकंड में दोनों एफ है, बराबर। तो उसका ट्रूथ टेबल क्या था, याद करो, टी 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 एफ एफ, देन एफ टी टी एंड एफ एफ टी। ओके, तो ये होता है। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा था, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, ये जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन हमें फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। ओके, तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा है ना, पी इम्प्लाइज क्यू तरह का ये क्वेश्चन है। ओके, और इसका हमें क्या चाहिए, नेगेशन चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताओ कि पी इम्प्लाइज क्यू का गोल्डन रूल क्या है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि निगेशन पी, पहले का निगेशन बीच में, और ये पीछे वाला एज इट इज। ओके, इसका भी मुझे क्या करना है, निगेशन फाइंड करना है। तो निगेशन को अंदर एंटर करो, तो ये निगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी ये और का एंड हो जाएगा और नेगेशन क्यू, बराबर। मतलब ये मेरा आंसर आया। ओके, अब यहाँ पे पी क्या था, पी था मेरा ये इफ और देन के बीच में जो होता है दैट विल बी माय फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, और ये जो है दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पी, यहाँ पे पी क्या है, आई बिकम अ टीचर, और क्यू क्या है यहाँ पे, आई विल ओपन अ स्कूल। ओके, तो अब मुझे इस पूरे का नेगेशन बोलना है, तो मुझे इस लैंग्वेज में बोलना होगा, पी एंड नेगेशन क्यू। तो पी क्या है मेरा, आई बिकम अ टीचर, एंड ये क्या है, एंड इसका नेगेशन बोलना है, पीछे वाले का मुझे नेगेशन बोलना है, आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। सो दिस इज माई आंसर। तो ये जो इसमें जो चार ऑप्शन गिवन थे ना, उसका मैं जो आंसर था वो आंसर मैं बोलता हूँ कि आई विल बिकम अ टीचर, उन्होंने विल लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। आई विल बिकम अ टीचर, आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, ये एक ऑप्शन में गिवन है। ओके, सो इस तरह से हमें फाइंड करना है, बराबर। एक पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का स्टेटमेंट था, इसका मुझे चाहिए नेगेशन। ओके, तो इसका गोल्डन रूल के हिसाब से इसको कैसे लिखते हैं, पहले वाले का नेगेशन और पीछे वाला एज इट इज, बराबर। इसको भी नेगेशन, तो नेगेशन अंदर एंटर करो तो क्या होगा, पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसी ही लैंग्वेज में इस पूरे स्टेटमेंट को फिर से रीराइट करो, दैट विल बी नेगेशन ऑफ अवर ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है कि P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ओनली टू स्टेटमेंट्स आर गिवन P एंड Q। ओके, सो हम इसको ट्रूथ टेबल से ड्रॉ करेंगे, P चाहिए, Q चाहिए, और मुझे और चाहिए Q इम्प्लाइज P चाहिए। ओके, अब मैं P को 1 दे देता हूँ, देखो ये जो P है उसको मैं 1 देता हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, ये 2 है।
तो फाइनली मुझे क्या चाहिए, ये 2 है। ओके, तो फाइनली आई नीड 1 इम्प्लाइज 2, बराबर। चलो ये टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ओके, तो क्यू इम्प्लाइज पी चाहिए, तो इसमें टी ढूंढना है और इसमें एफ ढूंढना है, बराबर। तो देखो ये है, तो ये होगा एफ, बाकी सारे होंगे टी, बराबर। चलो अब मुझे चाहिए 1 इम्प्लाइज 2, तो 1 में मुझे टी ढूंढना है और 2 में मुझे एफ ढूंढना है। तो देखो ऐसा कुछ है ही नहीं, बराबर, तो बाकी सारे होंगे टी। चलो अब ये जो कॉलम आई, दिस इज एक्चुअली माई फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन। ओके, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये कॉलम इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की कॉलम के इक्वल होगी, ये मेरी कॉलम, बराबर। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर है, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में मुझे और क्या ढूंढना है, पी और क्यू चाहिए, बराबर। तो पहले पी और क्यू देख लो। तो पी और क्यू में एफ एफ क्या होता है, एफ, बाकी सारे होते हैं टी। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो ये जो पी है, पी इम्प्लाइज दिस। ओके, सो पी इम्प्लाइज पी और क्यू, बराबर। इसकी कॉलम इससे मैच होनी चाहिए, बराबर। तो P इम्प्लाइज P और Q, तो इम्प्लाइज में क्या होता है, टी एफ, तो ढूंढो, कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये सारा कैसा है, ट्रू है। ओके, तो देखो, तो ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज फाइनल आंसर। ओके, आपको तो सारे ऑप्शंस भी चेक करने होते हैं, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑफ दिस चैप्टर। क्या हमको 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है, पी क्यू एंड आर। पी में गिवन है सुमन इज ब्रिलियंट, क्यू में गिवन है सुमन इज रिच, एंड आर में गिवन है सुमन इज ऑनेस्ट। ओके, बहुत अच्छी पर्सन है। चलो अब एक हमें कंबाइंड स्टेटमेंट गिवन है कि सुमन इज ब्रिलियंट एंड इज ऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच। ओके, मतलब हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, देखो इस तरह का एक स्टेटमेंट गिवन है। ओके, अब पूछा है कि दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो हमें कंबाइंड स्टेटमेंट गिवन है ना, वो इफ एंड ओनली इफ है। उसमें क्या प्रेजेंट है, इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट हुआ, इफ एंड ओनली इफ, इट इज बाइजेक्शन, बराबर। इट इज टाइप ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू टाइप का स्टेटमेंट है, बराबर। तो इसको हमें रीड करना है, तो कैसे लिखेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, बराबर। मतलब इफ एंड ओनली इफ के आगे कोई एक स्टेटमेंट होता है और इसके पीछे जो भी कुछ होता है, दैट इज अवर सेकंड स्टेटमेंट, बराबर। ओके, तो इसके आगे देखो, इफ एंड ओनली इफ, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये अंडरलाइन किया हुआ, और इसके पीछे ये लिखा है, बराबर। तो ऊपर क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट में, इफ एंड ओनली इफ के आगे, कि सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट। ओके, तो सुमन इज ब्रिलियंट, ये तो मेरा पी है, एंड सुमन इज डिसऑनेस्ट, तो ये आर का नेगेशन है। देखो ये डिसऑनेस्ट, आर में तो हमें ऑनेस्ट गिवन है और यहाँ पे डिसऑनेस्ट गिवन है, मतलब ध्यान से देखिए, इफ एंड ओनली इफ के आगे, इफ एंड ओनली इफ के आगे हमें क्या गिवन है, तो आगे हमें गिवन है कि सुमन इज ब्रिलियंट, दैट इज पी, आगे क्या है, एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब सुमन इज डिसऑनेस्ट, तो मुझे आर का क्या गिवन है, नेगेशन गिवन है। क्लियर ये चीज, ओके ओके। चलो अब मुझे इसके पीछे क्या लिखा है, सुमन इज रिच, तो सुमन इज रिच मतलब क्यू ओरिजिनली गिवन है, बराबर। ओके, तो इसको मुझे इसके वे में रिप्रेजेंट करना है, तो इफ एंड ओनली इफ के आगे क्या लिखा है, पी एंड नेगेशन आर। ओके, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल इम्प्लाइज। ओके, और पीछे क्या लिखा है, क्यू लिखा है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए मतलब कि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली यहां पे लिखा है द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज। ओके, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज विच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, अब उसका निगेशन मुझे चाहिए, इसका निगेशन मुझे चाहिए। ओके, तो एक नई चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो P डबल इम्प्लाइज क्यू होता है ना, P डबल इम्प्लाइज क्यू, ये P डबल इम्प्लाइज क्यू, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये Q डबल इम्प्लाइज P के ही इक्विवेलेंट होता है, बराबर।
P के लिए Q चाहिए और Q के लिए भी P चाहिए ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये एक चीज़ याद रखना है, बराबर। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं, तो ये जो नेगेशन है वो एज इट इज। ओके, अब दिस, इसको मैं पूरा P मानता हूँ, इसको Q मानता हूँ, तो P इम्प्लाइज Q, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, उल्टा करके, P एंड नेगेशन R। ओके, तो यही तो है ऑप्शन नंबर ए में गिवन। देखो तो ये एक नई चीज़ आपके लिए है, बराबर। इन दोनों का मतलब होता है सेम, ये इक्वल है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे हमें स्प्लिट करना होगा। ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन का नेगेशन चाहिए, तो ये स्टेटमेंट कैसे गिवन है, तो इफ एंड ओनली इफ के आगे क्या गिवन है कि सुमन इज ब्रिलियंट, तो P ओरिजिनली प्योरली P गिवन है। ओके, एंड डिसऑनेस्ट मतलब कि R का तो नेगेशन गिवन है, सो P एंड नेगेशन R। ओके, इफ एंड ओनली इफ का मतलब डबल इम्प्लाइज। ओके, उसके पीछे जो लिखा है वो क्लियरली कॉपी टू कॉपी R है। ओके, तो डबल इम्प्लाइज है, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो यही तो हमें गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी 3 लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए ये इतने इनफ है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, बराबर। सभी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मैंने इसमें इन तीनों लेक्चर्स में इंक्लूड कर लिए हैं, बराबर। तो मैंने जो क्वेश्चंस करवाए उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आपको कोई भी पेपर ले लो दुनिया का, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएगा ही आएगा। ओके, तो सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।